जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए एकदम बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। मिड टर्म देखिए आने वाला है, तो यूनिट 1 2 तो कंप्लीट हो ही गया। अब चलिए यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। 4 लेक्चर 20-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लेक्चर में ये कर लेते हैं, और फिर सेकंड लेक्चर में हम लोग ये कर लेंगे, थर्ड में ये कर लेंगे, या फिर 4 में ये, मतलब चार चार लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। चारों किसी से कोई में एक दूसरे से वो नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, समझे। चारों टॉपिक अलग है, चारों बस इसमें एओडी में आ गया, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग रोल्स थ्योरम कर लेंगे। रोल्स थ्योरम हो गया तो बस इसी से मीन वैल्यू थ्योरम हो जाएगा। उसी तरह टेलर्स थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम कर लेंगे तो उसी में कुछ पुट कर देंगे तो मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है। उसके बाद हम लोग इंडिटर्मिनेंट फॉर्म और मैक्सिमम मिनिमा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 3 इजी है, बहुत आसान है। आराम से आप लोग देखते जाइए, बनाते जाइए, सॉल्व करते जाइए। इसमें एक चीज याद रख लीजिए, इसमें एक चीज, इसमें एक चीज, इसमें 4 चीज याद कर लीजिए। पूरा आप सोच लीजिए, मान के लिए मिड टर्म है तो जनरली मिड टर्म में ऐसे ही होना चाहिए कि मैट्रिक्स से 10 क्वेश्चन आए, और चैप्टर 2-3 से भी 10-10 क्वेश्चन आना चाहिए। बट देखिए अगर थोड़ा 8-9 हो जाए तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आए, देखिए यार मिड टर्म में यार मार्क्स आना चाहिए यार। 25 से कम आएगा मतलब सोचिए कि आप ठीक से नहीं पढ़े। सब चीज आपको बता दिया गया मिड टर्म का, देख सकते हैं सारा प्रैक्टिस करवा दिए क्वेश्चन यूनिट 1-2 से। अब यूनिट 3 में जितना मिड टर्म का क्वेश्चन आया हुआ सारा कवर करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है रोल्स थ्योरम। बस एक क्वेश्चन आप समझ जाइए, पूरा आप लोग समझ जाएंगे, बस सुनते जाइए साथ साथ। बस आपका एक काम है कि बस मेरे साथ आप एक बार पॉज करके लिखते जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको बीच में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, इसको पहले आपको अच्छा समझाते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, कोई भी एक फंक्शन होता है, जैसे मान के लिए x² + 5x ये फंक्शन हो गया, या फिर कोई भी फंक्शन आप अपना मन से मान लीजिए sin x फंक्शन हो गया। कोई भी चीज कोई भी एक फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो पहला आपको पता चलिए कोई भी एक फंक्शन दिया रहेगा, तो आपको चेक करना है 3 चीज। क्या रोल्स थ्योरम में कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, f(x) मान के चलिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको चेक करना है पहला चीज कि वो कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे आपको दे देगा, ठीक है, कि f(x) दिया हुआ है और ये कहीं दे देगा बिलोंग्स टू a से b तक में, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। सेकंड आपको चेक करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। सेकंड आपको चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये ओपन इंटरवल में, ठीक है, ए और बी। क्लोज मतलब कि इन दोनों को लेना है, और ओपन मतलब इन दोनों को नहीं लेना है, ठीक है। चलिए इसका कोई यूज नहीं चाहता। अब थर्ड, ये दोनों केस समझ गए कि कंटिन्यूअस होना चाहिए पहला, और दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए यहाँ पे जो दिया रहेगा आपको, ठीक है। अब थर्ड में क्या है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। ये फर्स्ट सेकंड तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। थर्ड केस क्या है, रोल्स थ्योरम के लिए क्या याद रखना आपको, FA बराबर FB होना चाहिए। FA FB क्या है, जैसे कि जो लिमिट दिया रहेगा ना, जैसे मान के लिए कि कहीं से दे देगा ये फंक्शन है आपको 4 से लेकर 5 तक में वैलिड है, ठीक है। तो ये जो पहले दिया रहेगा वो A हो गया, जो बाद में दिया रहेगा वो B हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि B तो इधर नंबर लाइन में इधर जो होगा बड़ा वाला तो इधर ही होगा ना, क्योंकि 4 से 5 जा रहा है, तो वही चीज है। तो ठीक है, तो जो पहले दिया रहेगा वो A हो जाएगा, जो बाद में दिया रहेगा वो B हो जाएगा। तो हमको थर्ड केस में क्या चेक करना है कि FA बराबर FB आ रहा है या नहीं, बस इतना चीज चेक करना। बस यहाँ तक चेक कर लिए। पहले कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, फिर से सुनिए, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। सेकंड चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। थर्ड चेक करेंगे FA बराबर FB है कि नहीं। ये तीनों केस अगर सेटिस्फाई कर गया तो ऐसा एक पॉइंट C जरूर होगा जिसमें से जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करने पे और x के जगह पे C पुट करने पे एक C आपका एक पॉइंट जरूर आएगा। उसी को हम लोग रोल्स पॉइंट बोलते हैं। आपको एग्जांपल से भी समझाएंगे, बस सुनते जाइए। देखिए कोई भी एक फंक्शन दिया रहेगा, उसमें चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और थर्ड केस FA बराबर FB होना चाहिए रोल्स थ्योरम के लिए, ठीक है। अगर ये तीनों केस होता है तो पढ़िए क्या लिखा, देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट C, मतलब एक मिनिमम एक होगा। अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे तो एक जरूर होगा, इससे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक ऐसा C जरूर होगा इन A से लेकर B तक में, सच दैट F' मतलब F' किए उसमें बस C पुट कर दिए तो F' 0 होगा, ठीक है। तो जो C पॉइंट आएगा ना वही पॉइंट को हम लोग बोलेंगे रोल्स पॉइंट, ठीक है। बस यहां तक हो गया। अभी आपको कुछ गड़बड़ाने का टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, बस सुनते जाइए आगे, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया, जैसे कि एग्जांपल जैसे समझ लीजिए x हो गया, x² हो गया, x³ हो गया, या फिर x² + 5x हो गया, 7x - 8 हो गया, x³ + 2x + 7 हो गया, या फिर x⁴ + 7x + 9, इस टाइप में कुछ भी रहा पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल हमेशा आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो गया। यहाँ आपको कुछ इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो मान कर क्वेश्चन आया, जैसे यही क्वेश्चन है,
तो इसमें आपको ये देख लिया पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल लीजिएगा सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल देयरफॉर हमारा फर्स्ट और सेकंड केस तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा। और आपका जो है ना इस बार सिलेबस में बस यही मैक्सिमम यही चीज, आपको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल निकालने का आने का जरूरत ही नहीं है। हालांकि ये 11-12 का चीज है, लेकिन आप इतना समझिए कि अगर पॉलिनोमियल आए तो आपको फर्स्ट डायरेक्टली लिख देना कि सिंस एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर कंटिन्यूअस ऑन दिस एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस, बात खत्म। बस हम लोग को थर्ड केस चेक करना, ठीक है। तो ये चीज पहले देख लीजिए कि जो भी पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, यहां तक बात खत्म। अब सेकंड देखते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए वो भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड में ई का पावर एक्स, ई का पावर 5x, ई का पावर 7x, ई का पावर x ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये 3 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई पॉलिनोमियल क्योंकि याद नहीं करेंगे तो फिर आप निकालिए, कंटिन्यूअस चेक कीजिए, डिफरेंशिएबल चेक कीजिए, हालत खराब हो जाएगा उसमें। तो क्या है, पहले पॉलिनोमियल आ जाए डायरेक्टली आप बता दीजिए कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है, थर्ड केस चेक करेंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए डायरेक्टली कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है, थर्ड केस डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ई का पावर एक्स का कुछ आ जाए तो कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है, थर्ड केस चेक करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज तो समझ गए, अब क्वेश्चन से बनाएंगे हम लोग तब ना। देखिए तो आपको इसमें बताएं, जैसे कि ये सोच लिए 10 मार्क्स में आपको ईटीपी में आ सकता है, एन टर्म में आ सकता है, क्योंकि एन टर्म आप लोग का इस बार थ्योरी है। तो सोच लीजिए जैसे कि अगर एमसीक्यू जैसे हम लोग में हुआ था एमटीएच 174 था, तो बस देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है एमटीएच 174 और 165 में, बस 2 ही चैप्टर नंबर 2 और 3 अलग अलग है, बाकी 4 चैप्टर आपका सेम ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बस एमसीक्यू था, तो जैसे कि देखिए इसमें अभी मिड टर्म आप लोग का मेन फोकस कर रहे हैं, तो अगर मिड टर्म के लिए देखें तो देख सकते हैं आप लोग पूरा जो भी एमसीक्यू है सारा प्रैक्टिस करवा दिए, लेकिन एंड टर्म में भी तो आ सकता है, इसीलिए अभी कि ताकि दोबारा आपको प्रैक्टिस ना करना पड़े। तो देखिए वेरीफाई करना रोल्स थ्योरम, देखिए एक बार एक क्वेश्चन बस अच्छे से आप लोग सुन के समझ लीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स कितना दिया हुआ बताइए, यहाँ पे देख के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, देखिए -4 से लेकर 2 तक, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ये आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ पॉलिनोमियल फंक्शन, आप देख लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया है, तो डायरेक्टली आपका पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पास कुछ यहाँ पे लिख दीजिए सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बस, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर 1 में कंटिन्यूअस हो जाएगा, नंबर 2 में डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बस, ठीक है। थर्ड केस क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ से ए भी निकालेंगे। ए कितना है बताइए, पहले वाला ए बाद वाला बी, तो ए इक्वल टू -4 और बी इक्वल टू 2। तो हम लोग थर्ड केस क्या चेक करते हैं, थर्ड केस के लिए एफ ए इक्वल टू एफ बी, अगर ये होगा तब हम लोग आगे जाएंगे, अगर नहीं होगा तो ये रोल्स थ्योरम वैलिडेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू हमारा -4 आ गया और बी इक्वल टू 2 आ गया ये क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग निकालेंगे एफ ए, ठीक है, मतलब एफ एक्स ये था, मतलब यहाँ पे बस पुट कर दीजिए आप -4, तो एफ -4 क्या आ जाएगा बताइए, इसमें -4 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, और इसमें 2 पुट करेंगे, 2 इंटू -4 -8 और -8 आपका कितना आ गया, 16 में 8 गया तो 8, 8 में 8 गया तो 0, एफ -4 आपका 0 आया, और एफ 2 कितना आ जाएगा, इसमें 2 पुट कीजिए, 2 दूनी 4 प्लस 2 इंटू 2 4 और -8, तो 4 4 8 और 8 में 8 गया तो 0, मतलब आप यहाँ से देख रहे एफ -4 बराबर F2 आ गया, कितना यहाँ पे 10 भी हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, मतलब अगर बराबर आ गया, देखिए हम लोग पहले देख लिए कोई फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूअस है, हाँ भैया है, सेकंड में डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल है तो डायरेक्टली करने का जरूरत नहीं, ऑलवेज होगा, तो कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल। और थर्ड केस क्या चेक करेंगे हम लोग कि एफ ए बराबर एफ बी है कि नहीं, अगर है तो एक सी आपका जरूर होगा। देखिए आपको बता रहे फिर से, अगर ये थर्ड केस हो जाए तो कुछ नहीं, आप जो एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स को आप एफ डैश एक्स कर दीजिए, एफ डैश एक्स का पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, कितना है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2, अब x के जगह आप c पुट कर दीजिए, तो एफ डैश सी हो गया इक्वल टू यहाँ पे 2c प्लस 2, अब एफ डैश सी को आप 0 कर दीजिए, तो इसी को डायरेक्टली यहीं 0 कर देते हैं, तो ये c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इधर गया तो -2 -1, तो c इक्वल टू -1 आया। अब चेक कीजिए जो c इक्वल टू -1 है, x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -4 से लेकर 2 तक, तो अगर ये -1 इस वाले इंटरवल में लाई करता है तो आपका एग्जिस्ट, मतलब कि आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। अगर देखिए इन तीनों केस में अगर कहीं भी एक भी केस अगर नहीं चला तो रोल्स थ्योरम मतलब वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। अगर पहले ही पता चल जाए कि कंटिन्यूअस नहीं है तो यहीं पे खत्म, डिफरेंशिएबल नहीं है तो यहीं पे खत्म, थर्ड में अगर एफ ए बराबर एफ बी नहीं आया तो यहीं पे खत्म। और यहाँ पे भी चेक करेंगे जो सी का जो वैल्यू आएगा ना, वो जो सी का पहले क्या बता, जो फंक्शन दिया रहेगा फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, और जहां जहां एक्स है वहां सी पुट कर देंगे, तो एफ डैश सी आ जाएगा, यहाँ से उसको एफ डैश सी को 0 कर देंगे, तो 0 करने के बाद सी का जो वैल्यू आएगा वो आपका इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, अगर इस इंटरवल में लाई करेगा
तो आपका देयरफॉर रोल्स थ्योरम बस वेरीफाइड हो जाएगा, यही चीज़ है। तो एक बार फिर से देखिए कि वेरीफाई, एक बार चीज यहाँ से देख, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, इसका इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वो बिलोंग कर रहा है। तो पहले चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं, हाँ ठीक है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, हाँ। थर्ड केस क्या, एफ ए बराबर एफ बी है या नहीं। उसके बाद अगर ये तीनों केस होगा तो एक सी पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसपे एफ डैश सी बराबर 0 हो, ठीक है। और इसी पॉइंट सी को हम लोग रोल्स पॉइंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज ई का पावर एक्स वाला ऑलवेज। क्वेश्चन हम लोग क्या देखें कि वेरीफाई करना रोल्स थ्योरम इस पे एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 हो गया। अब ये पता चलिए डायरेक्टली पॉलिनोमियल है, तो सिंस यहाँ पे अच्छा से लिखिएगा, अगर 10 मार्क्स में आ जाए या फिर 5 मार्क्स में। देखिए अब सीए तो खत्म हो गया, अब तो सीधा आप लोग का एन टर्म है, तो एन टर्म के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सिंस एफ एक्स जो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ठीक है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा यहाँ पे, और सेकंड में हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब हम लोग ए निकाले, ए बी निकाले, ए -4 हो गया, बी 2 हो गया, तो एफ ए निकाले हम लोग तो 0 आया, एफ बी निकाले 0 आया। यहाँ पे 10 भी आ सकता है, मतलब एफ ए यहाँ पे जरूरी नहीं कि 0 ही है, एफ ए और एफ बी आपको चेक करना है कि बराबर है यानी। तो यहाँ से देखिए एफ ए भी 0 है, एफ बी भी 0 है, तो एफ ए बराबर एफ बी हो गया। तो यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, अगर देखिए अगर एंड टर्म में आए तो, अगर नहीं मिड टर्म में आए तो अभी मिड टर्म का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए हेंस देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी, एक सी जरूर एग्जिस्ट करेगा इन ए से भी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी क्या 0 करना, मतलब पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, तो यहाँ से 2x + 2 आ जाएगा। अब एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना, तो यहाँ पे बस सी पुट कर दीजिए, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2c + 2, तो सी का वैल्यू आ जाएगा -1। अब -1 चेक कीजिए इस इंटरवल में, देखिए यहाँ से चेक करेंगे अगर आप, तो ये मान के चलिए ये लाइन इंटर हो गया, -4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे -3 कहीं आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 आएगा, अब -1 तो यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर इस इंटरवल में वो सी का वैल्यू लाई करेगा तो देयरफॉर हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। बस रोल्स थ्योरम सीख गए, खत्म। आप लोग चैप्टर से लेके आप लोग धीरे धीरे आप लोग लाइन पकड़ लिए। अब हम लोग सीधा करेंगे क्वेश्चन गजा गज, ठीक है। बस एक ही क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना, बस हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा टाइमिंग के साथ कि क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। तो देखिए आपको एग्जामिन करना है कि इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है, एक्स बिलोंग्स टू 1 टू, ठीक। तो पॉलिनोमियल है, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल देयरफॉर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। बस देखिए एक क्वेश्चन समझाने में आप लोग को 10 मिनट लगा कि नहीं, देखिए, ठीक है। लेकिन अब देखिए कितना 1 मिनट में चुटकी में आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे कि दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा और डिफरेंशिएबल, बस कहानी खत्म। अब थर्ड में क्या करना है, ए यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0, और एफ यहाँ पे 2 पुट कीजिए, बी 2 है आपका, तो एफ बी यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो बी 2 पुट कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 आ गया। यहाँ से देख F1 बराबर F2 नहीं, अगर कोई भी एक केस नहीं चला तो क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। बस डायरेक्टली खत्म क्वेश्चन। इस तरह 5 नंबर में आ सकता है आराम से, अगर एन टर्म में आना हुआ तो, ठीक है। कोई डाउट इस पे, चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है सी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इन रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन इतना दे दिया और x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। ये फंक्शन हो गया, तो हम लोग एफ डैश एक्स डायरेक्टली निकालते थे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करें 0, अगर पुट करेंगे f0 कितना हो जाएगा बताइए, 0 - 0, तो 0 हो गया। f√3 क्या हो जाएगा, देखिए x क्यूब है तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3 इंटू √3, ऐसे मतलब लिख सकते हैं इसको, √3 का क्यूब -3 इंटू √3, तो √3 का स्क्वायर क्या जाता है 3, और एक √3 बचा, तो 3√3 - 3√3, तो ये भी 0 आ गया। तो 0 आ गया मतलब थर्ड केस हमारा तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गया। तो अब हम लोग एक सी पॉइंट जरूर होगा, वही सी पॉइंट हमको निकालना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हम लोग 0 कर दिए, ठीक है, 0 कर दिए। तो एक्स क्यूब था -3x, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और -3x का -3, तो अब यहाँ पे सी पुट कर दिए, तो 3c² -3। तो इसको अब 0 पुट कर, 0 इक्वल टू करना है, तो बस इतना इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो c² = 1 हो गया। अब c इक्वल टू क्या हो गया +-1। अब देखिए यहां से आपको फिर से ध्यान से सुनिए, c आ गया आपका कितना +-1, c आया आपका +-1, ठीक है। अब आपका c कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर √3 तक, 0 से लेकर √3 तक। तो चलिए एक बार यहाँ पे लाइन बना लीजिए, ये 0 हो गया, ये √3 हो गया। आपका c का वैल्यू कितना आ रहा है +-1, वो पहले +1 चेक करते हैं। अगर ये दोनों इस पे लाई करता तो 2 पॉइंट हो जाता, क्या बताए 1 पॉइंट। अगर ये पहला दूसरा तीसरा केस अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई 1 पॉइंट सी जरूर होगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 10 20 30 जितना होना हो जाएगा। तो पहले +-1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 के लिए चेक करें, तो 0 से इस बीच में आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 0 के बाद 1 यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा, मतलब 1 तो आपका होगा। लेकिन आप -1 जब चेक करेंगे तो 0 के पहले आ जाएगा, इधर हो जाएगा आपका -1 कहीं पे। तो जब इधर आ जाएगा तो मतलब इंटरवल का बाहर ही हो गया, इसीलिए हम लोग -1 को नहीं लिए। तो यहाँ से बस c = +1, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। किसी को कोई भी डाउट इस पे?
तो इस तरह का आपका आ सकता है एमसीक्यू में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक सीख गए। आप चलिए फटाफट क्वेश्चन बनाने का देरी है तो क्या, आप सीधा देखिए मिड टर्म में आप सीधा हम लोग, और यार और एक चीज बताते हैं यार, मिड टर्म का प्रीवियस ईयर आप लोग को भेज नहीं सकते, यहाँ से आप लोग एक बार कर लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा हम हो गए ऑफिशियल कॉलेज की तरफ से, ठीक है। तो यार थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है मेरे पे, नहीं भेज सकते। बाकी सब्जेक्ट का हम भेज देंगे, लेकिन थोड़ा मैथ में थोड़ा दिक्कत हो गया है। मिड टर्म और एंड टर्म का तो हम भेज ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिड टर्म का थोड़ा मतलब आप लोगों को बताएंगे कोई वीडियो में बाद में, ठीक है। थोड़ा मेरा कुछ हो गया, मतलब ऑफिशियल हो गया कॉलेज की तरफ से, तो थोड़ा मतलब दिक्कत है, मतलब नहीं भेज सकते, ठीक है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। वो पेपर यहाँ पे जो कट करके चिपकाते थे ना, वो बस थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बस इसी चैप्टर में। बाकी 4, 5 मेरा जो 1, 2 तो बना दिए। अब हमको बाद में पता चला कि ये नहीं करना, बहुत सारा चीज होता नहीं यार, छोड़िए। तो कोई नहीं, आप यहाँ लिख दिया, आप लोग यहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब फटाफट आप लोग पॉज कीजिए और देखिए मेरा, आप लोग यार साथ साथ में चलते जाएंगे। आपको हम आप लोग लिख के दे रहे हैं आप लोग को, और कभी मैथ मतलब MTH 165 बनाने का जरूरत नहीं पड़े। अगर मिड टर्म आए तो बस आप एक बार नोट्स देखिएगा, हाँ टिक 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 सब चीज समझ में आते जाएगा। एंड टर्म आएगा, बस देखते जाए, देख के खत्म होगा, 10 मिनट में आपका रिविजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार यहाँ पे पॉज करके साथ में बनाते गए तो, और नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में आप लास्ट में पढ़ते रहिएगा। पढ़ना तो एक बार पढ़ेगा ही अच्छा से, ठीक है। और अगर री आ गया तो फिर पढ़िएगा, और बैकलॉग आ गया तो फिर पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रहेगा ही। और फिर अगर ये चैनल भी डिलीट हो जाता है तो कोई नहीं, फिर से टेलीग्राम में सारा वीडियो डाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मिड टर्म का हम लोग PYQ देखते हैं। पहला क्वेश्चन सारा, पहले आप एक बार पॉज कर लीजिए, पॉज कर लिए 1, 2, 3 क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। फिर पॉज कर लीजिए, यहाँ पे 4, 5, 6 रोज थ्योरम से 6 मिड टर्म का क्वेश्चन प्रीवियस 3 साल में आया है, तो तीनों आप 6 का 6 आप लोग को बता दें। पॉज कर लिए। अब आप एक काम कीजिए, आप बनाना शुरू कीजिए। 6 में आप चेक कीजिए कितना बना पा रहे हैं, ठीक है। कमेंट कर दीजिए ताकि हमको भी आइडिया हो कि आप समझ के, मतलब आप देखिए, अगर आप पहले खुद से बना पाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा यार कि हाँ हम खुद बना पाए, ठीक है। तो देखिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। रोल्स पॉइंट आपको निकालना है, रोल्स पॉइंट मतलब C निकालना है। तो देखिए fx इक्वल टू दे दिया है क्या, sin x, ठीक है। इंटरवल कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक। तो आपको क्या बताया था, अगर ट्रिग्नोमेट्री का आ जाएगा कुछ तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकंड में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। थर्ड में हमको चेक करना है कि FA बराबर FB आता है कि नहीं। अगर नहीं आता, और एक चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको ये तीनों, अगर यहाँ पे C का वैल्यू पूछा, यहाँ पे रोल्स पॉइंट मतलब C का ही वैल्यू पूछा, और ऑप्शन में देख रहे चारों C का वैल्यू कुछ ना कुछ है, मतलब ये थर्ड केस भी आपको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इसमें आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं। अगर ऑप्शन में आता नन तो चेक करते कि एप्लीकेबल है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे C का वैल्यू 4 ऑप्शन में दिया ही है, तो हम लोग ये तीनों के सेटिस्फाई करेगा तभी तो हम लोग C पे पहुंचेंगे, समझ रहे हैं ना। इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन भी बन सकता, तो हमको FA इक्वल टू FB निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा, और अगर निकालेंगे भी तो होगा जरूर, तभी तो 4 पॉइंट दिया, इसी में से कुछ होगा। तो देखिए, तो हम लोग डायरेक्टली f' निकालते, तो f' क्या हो जाएगा, sin x का cos x, वेरी गुड। अब क्या जाएगा, बस इसमें C पुट कर दीजिए, तो f' क्या हो जाएगा, cos C। अब हम लोग इसको 0 करते हैं तो cos C इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बताइए चारों ऑप्शन, अब यहाँ पे cos C इक्वल टू 0 आ गया, तो C इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब ये जो देखिए यहाँ पे cos C इक्वल टू 0 है ना, अब ये जो इंटरवल यहाँ पे क्लोज था, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो C का वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज में A और B, डिफरेंशिएबल होना चाहिए हाँ ओपन में, और एक पॉइंट C करेगा कहाँ पे, यहाँ पे ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट C लाइज करेगा कहाँ पे, ओपन इंटरवल में। तो ये C जो पॉइंट होना चाहिए आपका कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से पाई तक होना चाहिए, लेकिन 0 और पाई नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर A और आपका ऑप्शन नंबर D ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर D, समझ में आया क्यों, क्योंकि ये तो ओपन इंटरवल हो जा रहा है, C में हम लोग चेक करने पे ओपन इंटरवल हो जा रहा था। अब क्या बचा हमारा, बस π/4 और π/2। तो आपको अगर नहीं पता कि cos C मतलब कहाँ पे 0 होता है, तो आप डायरेक्टली पुट कीजिए, तो cos π/4 पुट करेंगे तो ये आपका 1/√2 आता है, और cos 90 आपका 0 हो जाता है। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर C हो गया आपका करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत इस पे, देखिए यार इस तरह क्वेश्चन बनना चाहिए यार, इसी तरह मिड टर्म में आएगा यार, बनाइए यार आप लोग, है ना। नहीं बनेगा तो यार बहुत खराब लगेगा, क्योंकि इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको C का वैल्यू बताना है, ठीक है। और चारों ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब आपको देखिए C का वैल्यू पूछा और चारों में कुछ ना कुछ दिया है। C इक्वल टू 0 हो सकता है, C इक्वल टू 2π हो सकता है, C इक्वल टू π/2 हो सकता है, C इक्वल टू 3π/2 हो सकता है। अब देखिए, और होगा भी, यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत मजा आएगा, खाली आप लोग एक बार सीख गए ना, समझ गए तो बस खाली टिक लगाना आपको। इंटरवल कहाँ दे दिया आपको, पाई से लेकर 3π। लेकिन जब आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पे C का ही वैल्यू पूछा, लेकिन ऑप्शन देखें तो C का वैल्यू चारों कुछ ना कुछ, नन ऑप्शन नहीं है, या फिर ऐसा नहीं बोला कि एप्लीकेबल नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब C का कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा ही, मतलब आपको पहला दूसरा तीसरा केस चेक करने का जरूरत ही नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ से f' निकालिए। और एक चीज, ये पाई और 3π ये क्लोज में है, लेकिन जब हम लोग C निकालते हैं
तो ये ओपन हो जाता है। तो ये ओपन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, जो सी का वैल्यू पाई से लेकर 3 पाई, लेकिन पाई और 3 पाई नहीं होगा, पाई और 3 पाई नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन में देखिए है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा इंटू 1/2, मतलब कितना आया -1/2 साइन एक्स। अब इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ से डायरेक्टली साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0, साइन एक्स यहाँ साइन एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब बताइए जो नहीं सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे साइन c बाई 2 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे साइन x बाई 2 है, तो x बाई 2 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे एफ डैश सी क्या हो जाएगा साइन c बाई 2 इक्वल टू 0। तो अब बताइए साइन कहाँ पे 0 होता है, तो याद रखना आपको क्या, साइन c बाई 2 साइन हमेशा 0 होता है आपका n पाई पे, साइन n पाई पे, मतलब आप n इक्वल टू 1 पाई, साइन 1 पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0। तो साइन 0 के जगह आप लिख सकते हैं क्या साइन n पाई, मतलब साइन c बाई 2 इक्वल टू आ गया साइन n पाई। तो यहाँ से साइन साइन हटा दिया, c बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया n पाई, तो c इक्वल टू 2n पाई, c इक्वल टू कितना आ गया आपका 2n पाई, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, c इक्वल टू 2n पाई। अब यहाँ पे आपका, अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, अब आप ही लोग बताइए। तो देखिए 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहाँ से कहाँ तक है, पाई से लेकर 3 पाई, तो पाई मतलब कितना हो गया 1 पॉइंट, मतलब कि नहीं सॉरी 3 पॉइंट कुछ होता है पाई का वैल्यू, तो और 0 तो होगा ही नहीं डायरेक्टली, तो 0 वाला ऑप्शन तो डायरेक्टली आपका हट गया, ठीक है। अब बताइए अब पाई और 3 पाई का बीच में क्या आना चाहिए, और n का वैल्यू इंटीजर होगा हमेशा साइन पाई के लिए, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गया 3 और 4, तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए पहला चीज कि साइन कहाँ पे 0 होता है n पाई पे, और n हमेशा इंटीजर होगा, मतलब साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई इस टाइप में, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ठीक। अब 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले आपको यहाँ पे बताया आपका कि जो इंटरवल में आ ही नहीं रहा वो ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि रोल्स थ्योरम तो ये बोलता है कि उस इंटरवल का बीच में आना चाहिए। अब 0, अब पाई और 3 पाई का बीच में 0 तो आएगा ही नहीं, तो 0 ऐसे ही हट गया। जो बचा आपको ऑप्शन नंबर टी, मतलब ऑप्शन नंबर बी, आप चेक कर लीजिए, साइन c बाई 2 है, तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे, जैसे चलिए यहीं पे, ठीक है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप कहीं भी पुट कीजिए ना, n के जगह पे 2 पाई पुट कीजिए तो कट गया डायरेक्टली, तो साइन c इक्वल टू मतलब यहाँ पे इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई, जैसे कि यहाँ पे c इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, तो 2 कैंसिल, साइन पाई इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे कि 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये उस इंटरवल में आ नहीं रहा है। अगर इसमें साइन के लिए 0 करना है तो 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग रोल्स थ्योरम में यहाँ इस इंटरवल में आना चाहिए, इस इंटरवल में 0 नहीं आ रहा, तो अब पहले ही ऑप्शन नंबर ए हटा दिए। और यहाँ पे फिर हम लोग चेक किया तो साइन n पाई होना चाहिए 0, तो n पाई मतलब क्या, n इंटीजर होना चाहिए, तो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, तो ऐसे ही हट गया। क्योंकि देखिए साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 90 डिग्री हो जाता है, 0 नहीं आएगा, तो ऐसे ही हट गया। उसी तरह ये भी हट जाएगा, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए और एक चीज थर्ड में, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो देखिए अब एक चीज याद है कि जहां पे देखिए मॉड वाला जो टर्म आ जाएगा ना, मॉड, तो वो ना डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है, डिफरेंशिएबल सीएबल नहीं होता है, ठीक है। तो सी क्या होता है स्पेलिंग यार भूल गया, ठीक है, कोई नहीं। देखिए मॉड जहां पे आ जाएगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस फंक्शन पे, ठीक है। बस यार थोड़ा सा बेसिक याद कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए, अगर मॉड आ जाएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका सेकंड वाला केस ब्रेक हो जाए तो आप चेक करिए, ये फंक्शन है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि रोल्स थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, आप 1 पे चेक कीजिए। तो पहले एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करेंगे तीनों में, तो 1 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 4 प्लस 5, तो 5 1 6 माइनस 2, तो 2 आ रहा है। और 3 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 12 प्लस 5, तो 9 5 कितना हुआ 14, 14 में 12 गया तो 2, तो इसका भी 2 आ गया। मतलब ये तो होगा, मतलब कि ये मतलब कि इसमें पूछा कि किसमें एप्लीकेबल नहीं, तो ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमको नॉट एप्लीकेबल चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये देखिए कि पॉलिनोमियल है तो 1 2 केस टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, मतलब ये भी आ रहा है, ये रोल्स थ्योरम है, मतलब सेटिस्फाई कर इस पे एप्लीकेबल होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, इसमें नॉट पूछा। अब क्या बोले मॉड याद रखना, ये वाला देखिए यार एक चीज है, थोड़ा सा याद कर लीजिए, नहीं तो आप फिर आप सीखिए जाके कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं, हमको आप पढ़ के आइए अच्छा से, लेकिन इस चैप्टर में उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना जरूरत पड़ेगा आप लोग करवा दीजिए, ठीक है।
नहीं तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल 11 12 का टॉपिक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। देखिए अगर जरूरत रहता ना तो हम करवाते, लेकिन उसका जरूरत उतना है ही नहीं, बस याद रख लीजिए, क्योंकि हम इतना क्वेश्चन बनाए तो किसी का जरूरत ही नहीं। सिंपल, अगर ये या तो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दे देगा या तो इस तरह पॉलिनोमियल का फंक्शन दे देगा, और कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन में मॉड आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड के लिए याद रखिए वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बस मेरा बात सुन लीजिए, ठीक है, कि मॉड आ जाए मतलब डिफरेंशिएबल नहीं, बात खत्म। तो सेकंड में देखिए मॉड आ गया, बस डायरेक्टली इसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसी पे एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट एप्लीकेबल, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में चेक कीजिए, पहले थर्ड केस चेक करते हैं, तो 2.5 डालेंगे अगर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि जो अगर पॉइंट में जो भी रहे तो उसका जो पहले का जो इंटीजर वही हो जाएगा। तो एफ ए क्या हो जाएगा, 2.5 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2.7 डालेंगे तो भी 2 आ जाएगा, मतलब ये रोज थ्योरम एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें पूछ रहा है नॉट, तो देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए बहुत सही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स, ये क्वेश्चन है, ओवर द इंटरवल -1 से 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। अब पॉज कीजिए और 4 5 6 आप अपना कॉपी पे लिख लीजिए, उसके बाद मैच कीजिए कि आप सही बनाए या नहीं, ठीक है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। अब पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से तो आपको क्या बताया कि जब जहां पे मॉड आ जाए मतलब वो पहला क्वेश्चन तो ठीक है, चलो कंटिन्यूअस है, सेकंड में वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एफ डैश सी तक तो बात ही नहीं पहुंचेगा ना। तो पहले तो पता चलिए कि अगर पहला दूसरा तीसरा केस अगर नहीं होगा तो एफ डैश सी तो वहां तक जाएगा ही नहीं, देयर एग्जिस्ट क्या, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फिर से सुनिए एक बार, क्या बताए थे कि अगर पहला दूसरा तीसरा केस होगा तब एक पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें से एफ डैश सी आपका 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दूसरा केस तो जा ही नहीं रहा, तो मतलब एफ डैश सी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल। अगर आपको यही बताना कि पहला दूसरा तीसरा अगर केस आपका होगा तब ऐसा सी एक जरूर आपका एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आपका दूसरा केस चल ही नहीं रहा इस पे, तो दूसरा केस जब जा ही नहीं रहा तो डायरेक्टली इसमें एफ डैश सी आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए फिफ्थ पे जाते हैं। अब क्या फिफ्थ में देखिए मॉड वाला कुछ आ गया, एफ एक्स इक्वल इतना दिया हुआ है ऑन 1 से 3, देन रोज थ्योरम इज, बताइए एप्लीकेबल है कि एप्लीकेबल विथ सी इक्वल टू 2 है, कि नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, कि नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो आपको बताएं क्या कि रोज थ्योरम मतलब मॉड आ जाएगा तो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो एप्लीकेबल पहले तो मॉड आ गया तो एप्लीकेबल तो पक्का नहीं होगा, तो काट दिया ऑप्शन ए और बी, ठीक है। सी में अब क्या है, नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, बिकॉज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, तो हम क्या बताया कि अगर मॉड रहेगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सेकंड वाला केस, तो नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 ऑन 1 से 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी निकालिए इसमें। देखिए अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी भी दे दे रहा है नन, तो आपको सी इसमें आपको चेक करना है 1 2 3 की तीनों केस, अगर एक भी फेल होगा तो ऑप्शन नंबर डी, अगर यहाँ पे कुछ रहता तो हमको 1 2 3 चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता, मतलब चीज को समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले हम लोग कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो हो जाएगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब एफ 0 निकालिए, तो 0 ये 2, तो एफ 0 आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 पुट कीजिए, 2 का क्यूब 8 माइनस 6 प्लस 2, 8 माइनस 6 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है 4, एफ 0 और आपका 2 और एफ 2 और आपका 4, मतलब एफ 0 और एफ 2 के बराबर ही नहीं है, देयरफॉर रोज थ्योरम जब एप्लीकेबल ही नहीं तो सी का वैल्यू तो निकले, सी तो इसमें होगा ही नहीं, सी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों में से सी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो बस यहाँ तक था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, तो एक बार आप लोग पॉज करके फिर से आप लोग सारा क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए टेलर्स थ्योरम खत्म हो गया। अब टेलर समझ गए तो मीन वैल्यू में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं। देखिए टेलर समझ गए तो उसी तरह कोई फंक्शन दिया रहेगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल चेक करना, उसमें जो हम लोग देखिए यहाँ पे थर्ड केस क्या था, वहां पे हम लोग चेक करते थे ना एफ ए इक्वल टू एफ बी के लिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आगे कुछ नहीं, बस अगर ये 2 केस रहा मतलब मीन वैल्यू थ्योरम का कुछ वहां पे क्वेश्चन में लिखा रहे और तो आपको चेक करना है ये 2 केस, अगर ये 2 केस हो गया उसके बाद चेक करना डायरेक्टली एफ डैश सी आपको क्या हो जाएगा, एफ बी मतलब बाद वाला फंक्शन माइनस एफ ए बाई बी माइनस 1, इसमें क्या होता है एफ डैश सी, फिर से आप लोग लिखते जाइए, एफ डैश सी क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय में बी माइनस ए, ठीक है। कोई दिक्कत इस पे, तो उसी तरह आपको वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम, ये दे दिया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, फर्स्ट सेकंड खत्म हमारा। अब थर्ड में क्या है, तो डायरेक्टली लिखेंगे बाय मीन वैल्यू थ्योरम, क्या एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसमें देखिए एफ डैश सी हम लोग 0 कर देते थे, इसमें 0 नहीं करना, इसमें एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ध्यान से, ठीक है।
उस पर उसके बाद हम लोग आगे चेक करते थे, मतलब थर्ड केस चेक करते थे कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है कि नहीं। इसमें थर्ड केस कुछ नहीं, अगर ये दो केस है, अगर मीन वैल्यू थ्योरम लिखा हुआ है तो डायरेक्टली थर्ड केस इसमें एक पॉइंट सी जरूर करेगा जिसमें एफ डैश सी इक्वल इतना होगा और सी का वैल्यू वहां से निकाल के फिर चेक करेंगे। तो एफ डैश सी निकाले तो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, तो यहाँ से ए हो जाएगा आपका कितना 1 और बी हो जाएगा 4। तो एफ डैश सी इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 4x का -4, तो सी क्या हो जाएगा एफ डैश सी 2c माइनस 4, तो 2c माइनस 4 यहाँ पे आ गया एफ डैश सी का वैल्यू। एफ बी मतलब 4, तो 4 डाली तो 16 माइनस 16 माइनस 3, तो 16 माइनस 16 माइनस 3, ठीक है, बीच में आएगा माइनस, क्योंकि माइनस है। एफ ए क्या है, ए इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, और नीचे बी माइनस ए तो 4 माइनस 3, इधर 2c माइनस 4 और यहाँ पे आपका सॉल्व कीजिए इसको 1 आ जाएगा, तो c इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक कीजिए c जो आपका 5/2 मतलब कितना हो गया 2.5। अब 2.5 1 और 4 का बीच में लाइक कर रहा है अगर, तो देयरफॉर लिख दीजिए इस तरह, देयरफॉर c इक्वल टू 2.5 बिलोंग्स टू 1 से लेकर 4 तक, देयरफॉर हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। बस खत्म कहानी। अब आते हैं 3 क्वेश्चन आया हुआ इससे मिड टर्म में, ये चलिए तीनों हम लोग कर लेते, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फंक्शन जो आपका बता दिया कंटिन्यूअस है क्लोज्ड में ए और बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन ए और बी में, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बताए मीन वैल्यू थ्योरम में 2 केस हो जाएगा। देखिए ये 2 केस हो जाएगा तो डायरेक्टली थर्ड डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो एफ ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो वो क्या बोलते हैं टेलर्स थ्योरम, सॉरी रोज थ्योरम के लिए था, तो ये तो गलत हो गया। बी में एफ डैश सी इक्वल टू बी माइनस ये तो कहीं पढ़े ही नहीं। सी में क्या है देखिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है बी माइनस ए तो ऊपर नहीं बी माइनस ए नीचे आता है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। किसी को दिक्कत, चलते आगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है 1 से 3 तक, वैल्यू ऑफ सी बताना है बाय एम बी टी। तो देखिए आपको 1 2 चेक करने का इस पर जरूरत नहीं, क्यों, काहे कि 1 2 3 4 इसमें कुछ ना कुछ सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया मतलब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि यही में से कोई एक होगा। अगर ये नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ई होगा जो कि डिस्क्रिपेंसी होगा, डिस्क्रिपेंसी में आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन गलत रहे तो आपको उसमें सबको मार्क्स मिल जाएगा। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तो सी पुट कर दीजिए, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2c, ठीक है। तो 2c हो गया, एफ बी माइनस एफ ए, देखिए एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, तो इसमें पुट कीजिए 3 का स्क्वायर 9, 1 पुट कीजिए तो 1 तो हो गया 3 माइनस 1, तो ऊपर से 8 हो गया और नीचे से 2, तो 2c इक्वल टू 8/2, तो काट दिए तो 2c इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली सॉल्व कीजिए तो c इक्वल टू बस आ गया 2। तब देखिए 2 जो है 1 और 3 का बीच में लाइक कर रहा है, वेरी गुड लाइक कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी टिक लगाइए और आगे बढ़िए। विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन मीन वैल्यू थ्योरम में कौन सा कंडीशन का जरूरत ही नहीं है, एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, मतलब इसमें नॉट पूछा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब देखिए एफ ए इक्वल टू एफ बी हम लोग नहीं पढ़े इस पे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े क्या मीन वैल्यू थ्योरम जो था इसमें हम लोग कहीं पढ़े एफ ए इक्वल टू एफ बी कहीं नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन गलत है इसीलिए नॉट पूछा है, तो ये ऑप्शन सही होना। अब चेक कर लेते ए, अब देखिए जैसे कोई भी इंटरवल होता था जैसे 3 से लेकर 4 तक, तो ये ए होता था और ये बी होता था, मतलब ए तो हमेशा बी से लेस होगा, ये तो पता ही है, तो ये ऑप्शन दे चाहे नहीं दे, ये इसका कोई उतना भी कोई है नहीं, लेकिन इसमें से क्या बोल रहा है कि रिक्वायर्ड नहीं है, कि जिसको कोई जरूरत ही नहीं है, इसका भी कोई जरूरत नहीं है कि आना क्या है क्या नहीं, लेकिन ये है कि इसका आपको ये चलिए आपको नहीं पता इसको छिपा दिए, लेकिन इस पे आपको कोई चेक, ये तो डायरेक्टली आपका रोल्स थ्योरम हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तो ऑलवेज है कि ये तो ऑलवेज सही ही होगा, मतलब ये तो ऑलवेज है कि ए जो है हमेशा लेस होगा बी से, तो देयरफॉर इसका सी का जरूरत हमको नहीं पड़ता है किस पे एमबीटी में, बहुत सही। अब क्या क्वेश्चन, एमबीटी इज एप्लीकेबल टू एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है और 0 से 1 है और सी का वैल्यू है, और ऑप्शन देखिए आप, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन में कुछ ना कुछ सी का वैल्यू है, ठीक है, तो नन नहीं है, मतलब हमको 1 और 2 चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम एफ डैश एक्स किए तो ई का पावर एक्स, तो सी पुट करेंगे तो ई का पावर सी आ गया, ठीक है। अब और एक चीज याद रखिएगा कि अगर ई का पावर लॉग के साथ कुछ रहा तो वही हो जाए, जैसे कि ई का पावर लॉग 10 रहा तो इसका आंसर 10, ई का पावर अगर लॉग कुछ भी रहा, ठीक है, मान के चलिए एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ई के साथ पावर में लॉग और यहाँ पे जो रहे तो वही है इसका आंसर, तो ठीक है। तब देखिए अब इसमें F1 इसमें पुट करेंगे, एफ डैश सी निकालना है तो एफ डैश सी हमारा आ गया ई टू द पावर सी, एफ बी निकालेंगे तो इसमें बी का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो ई का पावर 1 मतलब ई, तो यहाँ पे ई हो गया, और 0 पुट करेंगे ई का पावर 0 मतलब ई का पावर 0 मतलब 1, तो 1 हो गया, और नीचे बी माइनस ए तो 1 माइनस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, तो ई का पावर सी
इक्वल टू ई माइनस ए, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ई का पावर सी इक्वल टू ई माइनस वन। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन चेक कीजिए कि इसमें से सी का कौन सा वैल्यू आएगा कि दोनों बराबर हो जाए। तो आप यहाँ पे पुट, जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है हम लोग, जैसे कि आया क्या हमारा ई का पावर सी इक्वल टू ई माइनस वन। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है 0, 1/2, 1 और ln मतलब लॉग ही समझ लीजिए, लॉग ई माइनस वन। तो अब सी इक्वल टू पहले 0 पुट कीजिए, तो सी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ई का पावर 0 मतलब 1, तो 1 इक्वल टू ई माइनस वन इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर जो 0 था वो गलत हो गया, ये गलत हो गया। सेकंड में क्या है 1/2, ई का पावर 1/2 इक्वल टू ई माइनस वन, क्या आपस में बराबर है दोनों, नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत। सी में क्या है 1, तो ई का पावर इसमें 1 पुट कीजिए इसमें, तो ई का पावर 1 इक्वल टू ई माइनस वन, ये क्या आपस में बराबर है, ई इक्वल टू ई माइनस वन होता है क्या बराबर, नहीं, ऑप्शन नंबर डी गलत। ठीक है, अब मतलब सी गलत हो गया। अब डी पे चेक करते हैं, डी क्या है, ई के जगह पे, सी के जगह पे क्या लिखना है, लॉग ऑफ ई माइनस वन और इक्वल टू ई माइनस वन। तो ई का पावर बताए लॉग के साथ, ई का पावर लॉग के साथ कुछ भी रहा तो वही हो जाता है, तो ई माइनस वन, ठीक है, ई माइनस वन दोनों बराबर आ रहा है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी सही। तो कैसा रहा आप लोग को यूनिट 1 का, सॉरी यूनिट 1 क्या बोल रहे हैं यार हम भी, यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट में जरूर फीडबैक दीजिएगा, नहीं समझ में आए तो भी बोलिएगा, समझ में आए तो भी बोलिएगा, और आप लोग मिड टर्म का क्वेश्चन बना पाए कि नहीं वो भी बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, बना लेंगे यार हम लोग, कल छुट्टी है वैसे भी। तो यार आज देखिए, आज मेरा क्लास था, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो गया, आज मेरा क्लास भी स्टार्ट हो गया ना आज से ही, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो आज बस शुरुआत कर दी, क्योंकि बहुत कोई बोल रहे थे जल्दी करवा दीजिए, रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन करने को ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं, अगर आप पॉज करके बना रहे हैं तो हम आपको गारंटी, आप देखिए जो बना रहे हैं उसको तो पता चल ही रहा होगा कि यार उतना जरूरत नहीं, आराम से एक बार पॉज करके बना लिए तो बस। मैथ का टेंशन, उसके बाद आप पाइथन का टेंशन लीजिए, अदर सब्जेक्ट का टेंशन लीजिए, ईसी का टेंशन लीजिए, लेकिन मैथ में आप लोग को हम इतना गारंटी कर सकते हैं कि मैथ में आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप लोग पॉज करके एक बार बनाते जाएं तो। ठीक है, तो अब हम लोग 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे चैप्टर को अच्छे से। यार देखिए प्रॉपर आपको सब चीज समझा रहे हैं, कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, या फिर आपको लगे कि मेरे में अगर पढ़ाने में कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है कि हमको ऐसे पढ़ाना चाहिए, ये चीज नहीं, तो आप लोग बोलिए यार, क्योंकि आप लोग को ही पढ़ाएंगे हम, तो आप लोग के ही हिसाब से चलना पड़ेगा ना, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।